नमस्कार दोस्तों, मर्यादा एजुकेशन ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एजुकेशन प्रोसेस के बारे में, शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में। शिक्षा की प्रक्रिया कैसी है, ठीक है ना। तो आइए आज चर्चा करते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा की प्रक्रिया, प्यारे दोस्तों, शिक्षा की प्रक्रिया सतत है। एजुकेशन इज अ सस्टेनेबल प्रोसेस, सतत प्रक्रिया है और शिक्षा जन्म से मृत्यु तक लगातार जारी रहती है। शिक्षा केवल वो नहीं होती है जो हम स्कूल कॉलेजों में प्राप्त करते हैं, बल्कि आम जीवन में भी, हम दिन प्रतिदिन के जीवन में भी जो चीज़ें हम सीखते हैं लोगों से, अपनी परिस्थितियों से, अपने हालातों से, ठीक है ना, तो वो सब भी शिक्षा के अंतर्गत शामिल होता है। तो शिक्षा व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास को कहते हैं और व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के लिए एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सतत प्रयास करता रहता है। तो शिक्षा की प्रक्रिया भी एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार जारी रहती है, ठीक है। तो कभी भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि शिक्षा की प्रक्रिया कैसी है, तो शिक्षा की प्रक्रिया सतत है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर जारी रहती है, सतत जारी रहती है, ठीक है ना। अब एजुकेशन की प्रक्रिया अगर हम देखें, प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ते थे पुराने जमाने में, उस समय क्या होता था कि पाठ्यक्रम जैसी चीज नहीं होती थी। गुरुजी को जो चीज आती थी, अच्छी लगती थी, पर्सनैलिटी बच्चे के उस पर्सनैलिटी पर सूट करती थी, बच्चे को जो आवश्यक हुआ करती थी, लगता था कि ये बच्चे के ये बच्चे का जो माइंड सेट है ये इस तरीके का है, तो इसके लिए ये एजुकेशन बढ़िया रहेगी, वही चीजें गुरुजी उन बच्चों को सिखाते थे। ऐसे कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता था, ठीक है। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी वो द्विमुखी होती थी, जिसमें द्विमुखी शिक्षा होती थी, और जिस द्विमुखी शिक्षा में एक तो होते थे शिक्षक यानी कि टीचर और दूसरे होते थे शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट, ठीक है। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी, द्विमुखी हुआ करती थी, जिसमें एक तरफ शिक्षक और एक तरफ शिक्षार्थी होते थे, है ना। गुरुजी को जो बेटर लगता बच्चे के भविष्य के लिए वो चीजें बच्चे को सिखाई जाती थी। इसलिए शिक्षा कैसी होगी उस जमाने में, शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, ठीक है। तो प्राचीन काल में शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया होती थी, जिसमें एक तरफ शिक्षक और एक तरफ शिक्षार्थी हुआ करता था, और शिक्षा शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी। आपको यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि जब प्राचीन काल में शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया थी, जिसमें एक तरफ शिक्षक और एक तरफ शिक्षार्थी हुआ करता था, और जब शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी, तो शिक्षा को शिक्षक केंद्रित मानने वाला व्यक्ति कौन था, तो आंसर होगा जॉन एडम्स। जॉन एडम्स ने दोस्तों शिक्षा को शिक्षक केंद्रित माना। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदली और अब जो शिक्षा है वो द्विमुखी से कैसी हो गई है दोस्तों, त्रिमुखी हो गई है। आज की शिक्षा कैसी है, त्रिमुखी एजुकेशन है, ठीक है ना। तो आज शिक्षा त्रिमुखी हो गई है। त्रिमुखी में कौन कौन है, एक तरफ तो शिक्षक है, एक तरफ तो कौन है, शिक्षक, ठीक है, और एक शिक्षार्थी है दूसरी तरफ, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कौन है, पाठ्यक्रम। तो आज की जो शिक्षा है दोस्तों, आज की शिक्षा को हम क्या कहेंगे, ठीक है, आज की शिक्षा को हम क्या कहेंगे, आज की शिक्षा को कहेंगे हम आधुनिक काल की शिक्षा। तो आधुनिक जो शिक्षा है, आधुनिक काल की जो शिक्षा है वो त्रिमुखी है, जिसमें एक तरफ शिक्षक, एक तरफ शिक्षार्थी और एक तरफ पाठ्यक्रम, तीन मुख हैं इसके। और अब शिक्षार्थी जो है वो इस शिक्षा का केंद्र है, यानी कि आज की शिक्षा का केंद्र कौन है, शिक्षार्थी। अर्थात आज की शिक्षा कैसी हो गई, बाल केंद्रित हो गई। तो वर्तमान में शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित प्रक्रिया है। और शिक्षा को बाल केंद्रित मानने वाला व्यक्ति कौन था, तो शिक्षा को बाल केंद्रित मानने वाला व्यक्ति था जॉन ड्यूबी। जॉन ड्यूबी ने शिक्षा को क्या माना दोस्तों, बाल केंद्रित माना। क्लियर हुआ, ठीक है। तो शिक्षा की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार जारी रहती है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक सतत सीखता रहता है। प्राचीन काल में शिक्षा को द्विमुखी माना गया, आधुनिक समय में शिक्षा को त्रिमुखी माना गया। शिक्षा को द्विमुखी मानने वाला जॉन एडम्स, शिक्षा को त्रिमुखी मानने वाला जॉन ड्यूबी। शिक्षा को द्विमुखी मानने में शिक्षा में कौन कौन से पक्ष थे, एक तरफ शिक्षा, एक तरफ शिक्षार्थी, और त्रिमुखी में कौन कौन से पक्ष थे, तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। जब शिक्षा द्विमुखी थी तब शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी, जब शिक्षा त्रिमुखी थी तब शिक्षा बाल केंद्रित थी। एट दैट क्लियर, आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा
द्विमुखी प्रक्रिया हुआ करती थी, जिसमें एक तरफ शिक्षक और एक तरफ शिक्षार्थी हुआ करता था, और शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती थी। गुरुजी को जो बेटर लगता बच्चे के भविष्य के लिए वो गुरुजी करते। आज की एजुकेशन बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ठीक है ना। और आज एजुकेशन में बहुत ज्यादा विविधताएं हैं। पहली एजुकेशन टीचर सेंटर हुआ करती थी, टीचर के नॉलेज के दायरे और शिक्षक को जो बेहतर लगता था बच्चे के भविष्य के लिए वो शिक्षक करता था, ठीक है ना। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षक हुआ करती थी, और शिक्षा को शिक्षक केंद्रित मानने वाले कौन थे? जॉन एडम्स थे। आधुनिक काल जब आया, ठीक है ना, आज के दौर की जो शिक्षा है वो त्रिमुखी है। त्रिमुखी में कौन कौन है? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। एक बात ध्यान रखना, त्रिमुखी शिक्षा बाल केंद्रित है, ना कि पाठ्यक्रम केंद्रित। ओके, तो त्रिमुखी शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित। तो आज की शिक्षा बाल केंद्रित है, और शिक्षा को बाल केंद्रित मानने वाला कौन है? जॉन ड्यूबी। जॉन ड्यूबी ने शिक्षा को कैसा माना दोस्तों? बाल केंद्रित। क्लियर हुआ सब लोगों के दिमाग में? आपको एग्जाम में सवाल क्या क्या पूछ सकता है इसमें से? आपको पूछ सकता है कि शिक्षा जो होती है उसकी प्रक्रिया कैसी है, तो आपको ध्यान रखना है सतत प्रक्रिया है। शिक्षा कब से कब तक चलती है? तो जीवन पर्यंत चलती है, जन्म से मृत्यु तक चलती है। शिक्षा की प्रक्रिया प्राचीन काल में कैसी थी? तो आंसर होगा द्विमुखी थी। शिक्षा के द्विमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत दो मुख कौन कौन से थे? शिक्षक और शिक्षार्थी थे। सवाल आ जाएगा कि जब शिक्षा द्विमुखी थी तो शिक्षा कैसी थी? तो आंसर होगा शिक्षक केंद्रित थी। सवाल यह भी आ जाएगा कि शिक्षा को द्विमुखी या शिक्षक केंद्रित मानने वाला व्यक्ति कौन था? तो आंसर हो जाएगा जॉन एडम्स था। शिक्षा आधुनिक समय में कैसी है? तो आंसर होगा त्रिमुखी प्रक्रिया है। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस त्रिमुखी प्रक्रिया के तीन मुख कौन कौन से हैं? तो आंसर होगा शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। यह भी पूछ सकता है कि त्रिमुखी प्रक्रिया का तीसरा मुख कौन सा है या कौन सा नहीं है। पाठ्यक्रम की जगह वो कोई और शब्द भी रख सकता है और आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा सही है या गलत है। ओके, तो यह भी पूछ सकता है। एक ये भी पूछ सकता है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक तरफ शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम है, तो शिक्षा को त्रिमुखी जब माना गया तो ये शिक्षा अभी बाल केंद्रित है कि शिक्षक केंद्रित? तो आंसर होगा शिक्षा बाल केंद्रित है, ठीक है ना। ये भी पूछ सकता है कि आधुनिक काल में शिक्षा कैसी है? तो बाल केंद्रित। प्राचीन काल में कैसी थी? तो शिक्षक केंद्रित। बाल केंद्रित मानने वाला विद्वान कौन है? जॉन ड्यूबी। शिक्षक केंद्रित मानने वाला विद्वान कौन है? जॉन एडम्स। द्विमुखी मानने वाला विद्वान कौन है? एडम्स। त्रिमुखी मानने वाला विद्वान कौन है? ड्यूबी। इस तरह के सवाल भी आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप आज हमने क्या डिस्कस किया? शिक्षा की प्रक्रिया कैसी है? तो शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, जो जन्म से मृत्यु तक लगातार जारी रहती है। प्राचीन काल में शिक्षा जो थी वो द्विमुखी प्रक्रिया थी, आधुनिक समय में त्रिमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी हेड हुआ करते थे, त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम हेड हुआ करते हैं। जब शिक्षा द्विमुखी थी तो द्विमुखी मानने वाला एडम्स, त्रिमुखी में ड्यूबी। शिक्षा द्विमुखी थी, शिक्षक केंद्रित, त्रिमुखी बाल केंद्रित। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। आपको हमारी क्लासेस किस प्रकार की लग रही हैं आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर हमें बताएं, ठीक है ना। आपके लिए हम हमेशा बेहतरीन क्लासेस लाने का प्रयास करते रहते हैं, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, थैंक यू।